तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने फलन लिखे हैं, ये फलन है इनवर्स फलन। इनवर्स फलन आपका चैप्टर नंबर 2 है, पहले आपको वो पढ़ना है अगर नहीं पढ़ा है तो, और साथ में ही कुछ सूत्र आपको इसके लिए याद करने होंगे जो आप 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हो। फिर भी आपको इसको एक बार स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। ये सूत्र आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इन्हीं सूत्रों के आधार पर आगे का ये चैप्टर आएंगे। देखिए, आप अवकलन और समाकलन करना चाहते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आने बेहद आवश्यक है। वो उन सूत्रों के आधार पर अवकलन समाकलन होगा, तो आपको ये सूत्र आने चाहिए। इस सूत्र को कैसे काम में लेना है ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। तो शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। देखिए स्टूडेंट्स, अवकलन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ छोटे छोटे नियमों को जान लेते हैं कि अगर आपको कहीं भी 1 + x² लिखा हुआ मिल जाए, अगर विशेष कंडीशन के अलावा 90% अगर आपको ऐसी स्थिति मिल जाए, तो आपको सरल करने के लिए x की जगह tan थीटा पुट करना है। इसके अलावा अगर आपको नंबर 2 अगर आपको 1 - x² मिल जाए तो x की जगह आपको sin थीटा पुट करना है। इसके अलावा थर्ड पार्ट आता है कि अगर आपको x² - 1 मिल जाए तो x की जगह आपको sec थीटा लिखना होता है। इसके अलावा फोर्थ बात आती है कि अगर 1 + x की जगह a² + x² मिल जाए तो आपको x की जगह a tan थीटा पुट करना है। नंबर 5th बात आती है, अगर 1 - x² की जगह a² - x² मिल जाए तो x की जगह आपको a sin थीटा पुट करना है। 6th आता है कि अगर x² - 1 की जगह x² - a² मिल जाए तो x की जगह आपको a sec थीटा पुट करना है। इनको पुट करने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन को सरल करेंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। तो ये क्यों रखते हैं, हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। कोई भी एक देख लेते हैं, जैसे ये है, ये हमने क्यों रखा है x की जगह sin थीटा। देखिए 1 - x की जगह मैं क्या रख रहा हूं, sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin² थीटा। और आप लोग जाओ 1 - sin² थीटा होता है cos² थीटा। सूत्र बन रहा है, इस वजह से हमने x की जगह sin थीटा पुट किया। x की जगह tan थीटा पुट क्यों करते हैं, क्या बनेगा 1 + tan² थीटा, और 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। तो बन रहा है सूत्र बन रहा है, इसलिए हमने ये पुट किया। तो ये ध्यान रखें कि ये सूत्र बन रहे हैं सारे, इसलिए पुट किया है। यहां पर a² में ये a tan थीटा क्यों लिया, तो इसका भी यही कारण है कि जैसे ही मैं a² लिखूंगा, यहां x की जगह a tan थीटा पुट करूंगा तो यह आ जाएगा a² tan² थीटा। कॉमन क्या रहा है a², क्या बचेगा 1 + tan² थीटा। जैसा कि आप जानते हो 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। सूत्र बन रहा है, तो सूत्र बनाने के लिए हमें ये पुट करने हैं। तो अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो कौन सा सूत्र बन रहा है तो आप ध्यान रखें, वरना आप याद कर लीजिए 1 + x² tan थीटा, 1 - x² sin थीटा, x² - 1 sec थीटा। तो इस तरीके से हम पुट कर सकते हैं। 90% ये काम आ जाएगा। इसके अलावा आपको सूत्र याद करने होंगे sin 2 थीटा के, cos 2 थीटा के, tan 2 थीटा के। सूत्र में आपको पहले बोल चुका हूं, आपको याद करने होंगे। तो वो सूत्र कैसे काम में लेना वो और बताता हूं। अगर आपके पास 1 - x और 1 + x ऊपर नीचे कैसे भी आ जाए, चाहे प्लस वाला ऊपर हो माइनस वाला नीचे हो, तो आपको x की जगह cos थीटा या cos 2 थीटा रखना है, ठीक है। साथ में इसके अलावा अगर आपके पास आ जाए, जैसे आ जाए आपके पास में tan इनवर्स 2x बट्टा 1 - x², तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, तो आप कहेंगे सर आप x की जगह sin थीटा पुट कर दीजिए क्योंकि अभी आपने लिखा है। नहीं, जरूरी नहीं कि हर जगह हम sin थीटा, मैंने कहा 90% चांस में वो करने। तो यहां क्या पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे हम ये tan इनवर्स। ये देखिए tan का सूत्र बन सकता है अगर मैं x की जगह tan रखूं। कैसे, अगर मैं x की जगह tan थीटा रखता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बट्टा 1 - tan² थीटा। और आप सब जानते हो ये किसका सूत्र है, ये tan 2 थीटा का सूत्र है। तो मूल अपना मोटिव ये है कि आपको x का मान जो भी रखना उससे सूत्र बनना चाहिए। अगर सूत्र बन गया तो वही मान आपको रखना है जिससे वो आसानी से सरल हो सके। तो आपको ये ध्यान आवश्यक रूप से रखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए sin इनवर्स या जाए 3x - 4x³, sin इनवर्स 3x - 4x³, तो बोलिए क्या रखना है, बिल्कुल सही है, x की जगह रखना है sin थीटा। तो आ जाएगा 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा। तो हम जानते हैं 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा का मान
क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है। तो आपको वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि सूत्र बन जाए। तो आपको सारे सूत्र तब तक याद नहीं होंगे, तब तक आप वैल्यू रख नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको सारे सूत्र सबसे पहले याद करने होंगे। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको अवकलन करना है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, ए साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया था x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा। मैंने क्या कहा था, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रही तो 90% आपको साइन थीटा रखना है। वो 90% केस में आ रहा है। ये साइन थीटा रख दिया तो यहां थीटा की वैल्यू क्या आएगी, आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, जब साइन दूसरी तरफ जाता है तो इनवर्स में बदलता है। सेकंड चैप्टर ये इनवर्स फलन, तो साइन इधर जाएगा तो इनवर्स में बदलेगा। एक बात और बता देता हूं कि जब आप x बराबर साइन थीटा रख रहे हो, पहले अपने के पास चर क्या था x, अब क्या चर है थीटा। तो रिजल्ट आपका थीटा में नहीं आना चाहिए, रिजल्ट आपका x में आना चाहिए। अगर आप थीटा में रिजल्ट आ रहा है तो गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको अवकलन x के लिए करना है, थीटा के लिए नहीं करना है। तो आपको ये जो पुट कर रहे हैं आप x बराबर साइन थीटा, ये उसको सरल करने के लिए है, ठीक है ना। तो पुट करके छोड़ मत देना, समझ गए। तो अब हम शुरू करते हैं। तो इसको मान लीजिए y, तो यह आ गया y बराबर साइन इनवर्स, और यह आ गया 2x, x की जगह क्या रखना है, साइन थीटा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा, तो यह आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो यह आ गया साइन इनवर्स, और यह आ गया 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया हमने, ये जी तैयार आपका काम। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर से तो यह आ जाएगा कोस थीटा। जी तैयार है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। अब इनवर्स की विशेष बात होती है, इनवर्स से साइन कट जाएगा और ये बचेगा 2 थीटा। आधा काम आपका हो चुका है। अब हमारा काम हो आगे का है अवकलन ज्ञात करना। तो अपने पास ये आ गया y बराबर 2 थीटा। तो y बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। तो यहां लिख सकते हो साइन इनवर्स x। तो dy बाई dx अवकलन करने जा रहे हैं, तो d बट्टा dx और 2 साइन इनवर्स x। जैसा कि हम जानते हैं 2 अगर किसी के गुणा में हो तो 2 का अवकलन नहीं होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से क्वेश्चन है सेकंड बी का ले लेते हैं। ये है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y बराबर है। तो देखिए आप कहेंगे सर आपने बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह साइन थीटा रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह टेन थीटा रखना है, तो रखें कौन सा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब कोई ना कोई सूत्र जरूर बन रहा है। एक सूत्र है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका सूत्र है, ये आप लोग सोचे जितनी देर मैं इसको करके बताता हूं। तो आपको क्या रखना है, x बराबर आपको रखना है टेन थीटा। जैसे आप टेन थीटा रखोगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। तो यहां रख लीजिए, तो ये आ जाएगा y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सूत्र है इसलिए मैंने टेन रखा है, साइन कोस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पता किया अभी तक, लिस्ट में देख लिया होगा, ये होता है कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का ये टेन के पद में, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2 थीटा। तो यह आ जाएगा y बराबर 2, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान आपके पास टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। तो ये y आ गया। मूल अवकलन करना बाकी है, तो यह आएगा dy बाई dx। अवकलन कर रहे हैं ध्यान से देखिए, तो यह आ जाएगा d बट्टा dx 2 टेन इनवर्स x। आपको अब सिर्फ टेन इनवर्स x का अवकलन करना है, 2 बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स अवकलन होता है 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यह आ गया 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। एक्चुअल में हमने अवकलन यहीं से किया है, ठीक है ना, क्योंकि या तो हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। ओके, क्वेश्चन है फर्स्ट बी का, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3x माइनस 4x क्यूब। आपको सूत्र याद रहने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र में ये साइन 3 थीटा का सूत्र बनता है कब, जब x बराबर हम साइन थीटा पुट कर दें।
तो जैसे ही साइन थीटा पुट करेंगे, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और हम जानते हैं ये क्या है, ये है साइन 3 थीटा का सूत्र। तो ये आ गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया और ये आ गया 3 थीटा। तो y बराबर 3 थीटा, थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, अब आप लोग सब जानते हो अवकलन करना है dy बाई डी एक्स। यहां तक ट्रिग्नोमेट्री लगाई, अब अवकलन करने जा रहे हैं। तो 3 साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, बिल्कुल सही है 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 3 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में यहां माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस की जगह प्लस है। अब प्लस करते ही आपको दिमाग में आ गया होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जहां हो वहां क्या करना है। मैंने आपको बताया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आए तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, आपको टेन थीटा लिखना है। लिख दिया तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। काम कीजिए, इसको याद दीजिए, आ गया कोस इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कोस इनवर्स। तो दोस्तों ये सूत्र आपको मैंने बताया था साइन कोस का मान 10 के पद में, तो ये साइन वाला पोर्शन है 2 टेन थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का सूत्र है। समस्या फिर आ गई है, ये कोस इनवर्स है, ये साइन है, आपस में कटेंगे कैसे। तो इसका भी उपाय है अपने पास कि अगर ये कोस इनवर्स है तो साइन को किस में बदल लीजिए, कोस में बदल लीजिए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 में से थीटा माइनस करें तो साइन थीटा आ जाता है। तो इसलिए हम साइन थीटा को हमने लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा। 90 की जगह आप पाई बाई 2 का भी प्रयोग कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये आ गया y बराबर कोस से कोस कट जाए, कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और ये आएगा 90 माइनस थीटा। तो अपने पास सिर्फ 90 माइनस थीटा बच गया, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो गया। यहां से y बराबर आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। इसका करना है अवकलन, तो dy बाई डी एक्स, और अवकलन करने जा रहे हैं हम 90 डिग्री माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इजीली अब कर पाओगे आप। तो dy बाई डी एक्स बराबर 90 डिग्री का अवकलन क्या होता है, 90 डिग्री एक कांस्टेंट राशि है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0। तो यह आएगा 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका रिजल्ट आ गया माइनस 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है अपना 2b, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहां भी x की जगह क्या रखना है, टेन थीटा रखना। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों है, तो फिर टेन थीटा मैंने पुट क्यों किया है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये एक सूत्र बन रहा है, तो यहां आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां आपको ये देखना है कि ये सूत्र बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा। तो आपको वो सूत्र ध्यान में रखना है। तो आपको x की जगह क्या पुट करना है, यहां भी टेन थीटा, तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स x। तो यह आ जाएगा, इसको y को स्क्वायर ले लो, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा cos इनवर्स, ये सूत्र किसका होता है, बिल्कुल सही है, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। ये देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से ये रही टेन इनवर्स x। तो यह आ जाएगा y बराबर 2 टेन इनवर्स x। तैयार है आपका काम। अब आपको अवकलन करना है dy बाई डी एक्स 2 अवकलन, टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये आपका रिजल्ट तैयार है। तो करना क्या था आपको, x की जगह टेन थीटा पुट किया, थीटा का मान टेन इनवर्स x आया, x का मान यहां पुट किया, ये सूत्र हो गया cos 2 थीटा का, cos से cos कैंसिल हो गया, ये 2 थीटा आ गया, तो y का मान 2 टेन इनवर्स x आ गया। और 2 टेन इनवर्स x का अवकलन हमने 2 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से करें। लगभग आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये ऐसे पद है, तो आपको x की जगह cos थीटा रखना है, क्योंकि अगर इसमें cos थीटा रखेंगे तो cos 3 थीटा का सूत्र बनने जा रहा है ये। तो यहां हम बना लेते हैं x बराबर cos थीटा। तो यह आ जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स x। एक बात और दिमाग में आ जानी चाहिए कि cos इनवर्स है तो प्रयास ये करो कि वो cos में आए,
नहीं आए तो अलग चीज है, अगर कोस में नहीं है तो साइन में तो आई ही आई है, ठीक है ना। तो यहां हमने थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स लिख दिया, तो एक्स की वैल्यू कोस थीटा यहां पुट कर दी। आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र ध्यान में आने चाहिए। कोस इनवर्स ये क्या आ जाएगा, 4x की जगह क्या रखना है, कोस थीटा, तो ये आ गया कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा किसका सूत्र होता है, बिल्कुल सही है, कोस 3 थीटा का सूत्र होता है। तो ये आ गया कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा 3 थीटा, तो ये आ गया y बराबर 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स x, तो ये आ जाएगा y बराबर 3 कोस इनवर्स x। करें अवकलन, तो अवकलन यही कर देते हैं इसका, dy बाई dx बराबर 3 कोस इनवर्स x का अवकलन होता है -1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया -3 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन है कोस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बट्टा 2। मैंने बताया था आपको कि अगर 1 प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स या केवल 1 प्लस एक्स भी आ जाए तो एक्स की जगह कोस थीटा या कोस 2 थीटा का प्रयोग कर सकते हो। तो मैं यहां आपको एक्स की जगह कोस 2 थीटा का प्रयोग करना सिखा रहा हूं। तो जैसे ही कोस 2 थीटा लिखा तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स, ये कोस इधर गया, ठीक है, तो 2 थीटा का मान आ गया कोस इनवर्स एक्स। अब आप 2 थीटा यहां रख दीजिए, एक्स की वैल्यू कोस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा बट्टा 2। अब दिमाग में ये रखना है कि 1 कोस 2 थीटा क्यों रखा, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा का सूत्र बनता है। सूत्र क्या बनता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर से रूट हट गया, तो यह बचा कोस थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, यहां बच गया थीटा। अब देखिए हमारे पास है थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए 2 थीटा बराबर कोस इनवर्स है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बट्टा 2 कोस इनवर्स एक्स, ये 2 इधर चला ही जाएगा, तो यह आ जाएगा y बराबर 1 बट्टा 2 कोस इनवर्स एक्स। अवकलन कर दीजिए dy बाई dx, किसका अवकलन करना है, y का अवकलन क्या होता है dy बट्टा dx, इसका अवकलन करें 1 बट्टा 2, तो यह आ जाएगा 1 बट्टा 2 कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है -1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ गया -1 बट्टा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका आंसर होगा। फोर्थ का एक क्वेश्चन है सेक इनवर्स 1 बट्टा 2x स्क्वायर माइनस 1। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 2x स्क्वायर माइनस 1 है आपके पास, तो आपको क्या करना है, सूत्र दिमाग में लाना है। 2x स्क्वायर कोई सूत्र है क्या, क्या सूत्र है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, किसका सूत्र है कोस 2x का, तो कर दीजिए x बराबर रख दीजिए कोस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर कोस इनवर्स x, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, y बराबर सेक इनवर्स 1 बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ गया सेक इनवर्स 1 बट्टा, ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है कोस 2 थीटा का, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आपको क्या पुट करना है कोस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा कोस 2 थीटा। और 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो 1 बट्टा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो यह आ गया सेक इनवर्स सेक थीटा। देखिए लगभग आपको ऐसा ही मिलेगा, जैसे यहाँ कोस इनवर्स है तो कोस मिल जाएगा, कुछ ही कंडीशन में आपको अदर चीज मिलेगी, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ साइन है तो यहाँ इनवर्स है तो यहाँ साइन ही मिलेगा आपको नॉर्मली। सेक से सेक कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, तो y बराबर 2, थीटा की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स x, जो हमने ज्ञात कर रखी है पहले से, तो यह आ जाएगा कोस इनवर्स x। अब आप अवकलन कर दीजिए dy बाई dx बराबर 2, कोस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट आपके सामने -2 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप खुद कर लीजिए, कोई ज्यादा समस्या नहीं आई। ये जो क्वेश्चन है वो जितना घातक दिख रहा है इतना है नहीं है। घातक कैसे, साइन इनवर्स ये बड़ा सा, कोस इनवर्स ये बड़ा सा, एक्स की जगह पुट करेंगे, सूत्र नहीं बनेगा क्योंकि सूत्र 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो कोस बन जाता है, तो ये बड़ा घातक सा क्वेश्चन बन चुका है, जबकि ये है उतना ही सरल क्वेश्चन। कैसे सरल है समझिए, ये और ये ध्यान देखिए दोनों एक जैसे ही है, ये अगर x है तो ये भी x है, ये अगर y है तो ये भी अगर y है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए ये कोई चौकड़ी है अपने पास,
तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ये सूत्र है। अब आप ये मान लीजिए साइन इनवर्स ये गोला प्लस कोस इनवर्स ये गोला मान लीजिए इसकी जगह, ये गोला मैंने बनाया, इसका मान भी पाई बाई 2, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि एक्स है तो एक्स है, एक्स की जगह कुछ भी है। मान लीजिए मैं अपनी तरफ से लिख दूं ये एक डब्बा है, इस डब्बे में कुछ भी हो सेम होना चाहिए इस डब्बे में, तो अगर इन दोनों डब्बे में सेम है तो इसका मान पाई बाई 2 है। तो ये देखिए इन डब्बों में दोनों में सेम है, तो सेम है तो इसका मान क्या आएगा पाई बाई 2, तो यह आ जाएगा y बराबर पाई बाई 2। काम खत्म, अवकलन कर दो dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 को, तो कैसी राशि है पाई बाई 2 एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। आंसर आपके पास तैयार है। छठा ए क्वेश्चन आपके पास y बराबर टेन इनवर्स a प्लस एक्स बट्टा 1 माइनस ax। तो ये जो मैटर है कुछ ऐसा बनना चाहिए कि टेन थीटा है, तो कुछ अलग हटके क्वेश्चन, अगर मैं x की जगह अगर टेन थीटा पुट कर देता हूं तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना जो सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन एक सूत्र आपको याद होगा टेन ए प्लस बी का, एक सूत्र आपको याद होगा टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता था टेन ए प्लस टेन बी बट्टा 1 माइनस टेन ए टेन बी। दोनों को हम कुछ मान लें तो अपना सूत्र टेन ए प्लस बी वाला बन सकता है। लेकिन एक विशेष बात का ध्यान दीजिए, एक्स यहां चर है लेकिन ए यहां क्या है अचर है। तो हम इस स्थिति में क्या करें, इस स्थिति में क्या करेंगे, अचर को अचर के पद में मानेंगे और चर को चर के पद में मानेंगे। तो देखिए x को मैंने मान लिया टेन थीटा, तो a को क्या मानेंगे, a को मान लेंगे हम टेन अल्फा। अल्फा ये मान लेंगे एक अचर राशि है, अल्फा यहां क्या है अल्फा अचर है, ठीक है ना। तो अल्फा यहां अचर राशि हम मानकर चलेंगे। तो अब हम इनके वैल्यूज रख लेंगे, तो y बराबर टेन इनवर्स ये एक ही जगह आ जाएगा टेन अल्फा प्लस एक्स की जगह टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन अल्फा टेन थीटा। नजर आ गया होगा आपका सूत्र, बिल्कुल ये वही सूत्र है जो आप पढ़ चुके हो 11वीं में टेन ए प्लस बी का। तो ये आ गया टेन ए की जगह क्या है अल्फा, बी की जगह क्या है थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, y बराबर अल्फा प्लस थीटा। अगला कार्यक्रम अल्फा का और थीटा का मान रखना है, तो अल्फा और थीटा का पहले मान निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, अगर x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x। अगर a बराबर टेन अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स a। ये दोनों वैल्यू निकल चुकी है, इनकी वैल्यू यहां रख दीजिए। तो y बराबर अल्फा की जगह टेन इनवर्स a और थीटा की जगह टेन इनवर्स x। तो आपका काम हो चुका है, अवकलन कर दीजिए dy बाई dx। अवकलन करेंगे टेन इनवर्स a का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस ए स्क्वायर, नहीं टेन इनवर्स ए क्या है कांस्टेंट है, इसका अवकलन होगा 0 प्लस टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका उत्तर आ चुका है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, छठा बी का क्वेश्चन है y बराबर टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1/1 माइनस 4 की पावर x। देखिए टेन इनवर्स के पद में इसका मतलब ये बनेगा लगभग 10 के पद में बनेगा जिससे 10 कट सके। और 10 का सूत्र ध्यान में होता है कि टेन टू थीटा का सूत्र होता है 2 टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको फोकस करना है कि 2 टेन थीटा का कुछ फॉर्मेट आ जाए। तो देखिए थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं, तो यह आ गया टेन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x 2 की पावर 1। ये 2 वाला तो काम पट गया, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर बनाते हैं तो 2 की पावर x को लिख सकते हैं हम 2 की स्क्वायर की पावर x। यह आ गया टेन इनवर्स 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2, ये 2 की पावर x आ गया बट्टा 1 माइनस 2x। एक स्टेप और लिख लेता हूं, यह आ गया टेन इनवर्स 2 की पावर x बट्टा 1 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x का स्क्वायर। देखिए 2 10 1 माइनस 10, तो इसका मतलब आपको स्पष्टली नजर आ रहा होगा कि आपको क्या मानना है, आपको मानना है 2 की पावर x बराबर टेन थीटा। तो जैसे ही आप 2 की पावर x बराबर टेन थीटा मानेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ढंग से समझ लीजिए। तो यह आ गया आपके पास y बराबर टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अपना टारगेट ये था
कि ये आ जाए और अपना काम बन जाए, तो हमने इसको इस रूप में लिखा कि ये आसानी से हो सके। तो देखिए ये किसका सूत्र है, ये सूत्र बना tan 2 थीटा का, ये बन गया tan 2 थीटा, 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 2 थीटा, y बराबर, तो y बराबर अब क्या कर, अगला टारगेट क्या होगा, इस थीटा की वैल्यू पुट करना। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 2 की पावर x, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब आपको करना है अवकलन। अब आप ज्ञात कर लीजिए अवकलन, dy बाई dx बराबर d बट्टा dx 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। 2 कांस्टेंट राशि है, बाहर ले लीजिए। अब बात है ये इसका अवकलन करना है। सबसे पहले जैसा कि संयुक्त फलन में मैंने बताया था, सबसे पहले यह अवकलन किसका होगा, tan इनवर्स का। tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है, 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आता है, tan इनवर्स x का 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह अपने पास x नहीं है, 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x का स्क्वायर गुणा, अगली स्टेप क्या होती है, अगली स्टेप होती है जो यहां पद होता है उसका अवकलन। पहले हमने tan इनवर्स x का किया, अब इसका अवकलन, तो इसका अवकलन आ जाएगा 2 की पावर x। कैसी राशि है ये, इसका अवकलन क्या होता है 2, चूंकि a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log ऑफ a। बस ये ध्यान रख लो, यहां a की जगह 2 है, क्या है, यहां a की जगह 2 है, तो 2 को a मान लो, तो यह आ जाएगी 2 की पावर x log ऑफ 2, ये इसका अवकलन हो गया। तो ये 2 की पावर x और 2, तो 2 की पावर x और 2 को गुणा करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 log ऑफ 2 बट्टा 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर होता है 4 की पावर x। आपका रिजल्ट तैयार है। तो सातवां एक क्वेश्चन, जैसे पहले जानते 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का क्वेश्चन आए तो x के लिए क्या पुट करना है, cos 2 थीटा या cos थीटा। तो यहां हम cos 2 थीटा पुट करने जाए, आप cos थीटा भी पुट कर सकते हो। तो यहां से 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, थीटा बराबर 1 बट्टा 2 cos इनवर्स x। देख लेंगे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो रखें, तो यह आ गया y बराबर साइन, हमेशा इसको y के इक्वल ले लिया अगर कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, x की जगह क्या है cos थीटा, cos 2 थीटा बट्टा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। दोनों रख दीजिए, तो यह आ जाएगा sin 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया sin 2 tan इनवर्स साइन स्क्वायर बट्टा कोस स्क्वायर का रूट हटेगा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। साइन थीटा बट्टा कोस थीटा क्या होता है, बिल्कुल सही tan थीटा। तो यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा। अब जैसा कि हम नजर आ रहा है ये tan इनवर्स और ये tan थीटा, tan से tan कैंसिल, तो आ जाएगा y बराबर साइन 2 थीटा। अब देखिए अपने पास आया है sin 2 थीटा, लेकिन अपने पास मान है cos 2 थीटा का, क्या मान है x। तो sin 2 थीटा को हम cos 2 थीटा में बदल सकते हैं क्या, बिल्कुल बदल सकते हैं। बदलने का तरीका होगा y बराबर sin थीटा cos थीटा में लिख रहा हूं, पहले लिख दीजिए sin स्क्वायर 2 थीटा। साइन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अंडर रूट। साइन को जब अंडर रूट में ले जाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, किसी को भी अंडर रूट में ले जाते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए था 1 माइनस कोस स्क्वायर 2 थीटा, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया y बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या, कोस थीटा का क्या मान है x, तो x स्क्वायर। अवकलन कर दीजिए, dy बाई dx बराबर ये क्या है अंडर रूट x, ये एक तरह से क्या है y बराबर अंडर रूट, ये x है, ये क्या है आपका x है। अगर अंडर रूट x हो तो उसका अवकलन क्या होता है 1 बट्टा 2 रूट x। x की जगह अपने पास ये है, यानी ये जो मैंने हर्ट लिखा है इसकी जगह ये है, तो ये इसका अवकलन क्या आएगा 1 बट्टा 2 रूट ये। इसका अवकलन क्या होता है dy बट्टा dx 1 बट्टा 2 रूट, जो भी इसके अंदर हो वो इसका अवकलन होता है। तो यहां क्या जाए, यहां है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी जगह, जो ये सेट नजर आ रहा है आपको इसकी जगह आपके पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन क्या होगा 1 बट्टा 2 रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली स्टेप है। नंबर 2 स्टेप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो अवकलन होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 1 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो रिजल्ट ये 2 से 2 कैंसिल, तो dy बट्टा dx बराबर माइनस एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा एक्स की जगह क्या पुट करना है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, अगर जहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तुरंत पकड़ लीजिए एक्स बराबर क्या पुट करना है? टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा के बाद टेन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू टेन थीटा, तो एक्स की वैल्यू टेन थीटा रख दीजिए, तो y बराबर कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। यह आ गया कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। सरल कीजिए, कोट इनवर्स यह आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा टेन थीटा कोट इनवर्स, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकले ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप साइन कोस में बदल लीजिए सबको। 10th का रूल है, 10th क्लास में पढ़ चुके हो आप ये रूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स सेक थीटा क्या होता है? 1 बट्टा कोस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। देखें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स, यहां एलसीएम लिया कोस थीटा, यहां से बचा 1 प्लस साइन थीटा। थोड़ी सी आपको इस क्वेश्चन में माथापच्ची करनी होगी। वो माथापच्ची क्या है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र होता है। 1 प्लस कोस 2 थीटा का बता चुका हूं मैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। थीटा की जगह क्या आ जाएगा? थीटा बट्टा 2। तो इसका मतलब सूत्र बन सकता है, यदि साइन की जगह कोस है तो दोनों जगह हम कोस बदल दे। अब साइन को कोस में बदलने का तरीका क्या है? तरीका देखिए, ये रहा तरीका। तो यह आ जाएगा y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा को लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा बट्टा कोस थीटा को लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। हमने दोनों को चेंज कर दिया है, साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, जिससे उस फॉर्म में आ गया है जिस फॉर्म की हमें आवश्यकता थी। तो यह आ जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा होता है, जैसा कि मैंने बताया था, 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 बट्टा साइन थीटा। अब साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। चूंकि देखो यहां वाले को हमने 2 थीटा मान के सोल्व किया, तो नीचे वाले को भी आपको 2 थीटा मान के सोल्व करना पड़ेगा। साइन थीटा का सूत्र बनेगा 2 साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बट्टा 2। यह जाएगा 2 साइन थीटा बट्टा 2 कोस थीटा बट्टा 2। एक कोस थीटा बट्टा 2 से एक कोस करने, ये स्क्वायर है, ये 1 है तो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचेगा क्या? यहां बचा कोट इनवर्स और ये कोस, इसको लिख सकता हूं मैं पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। देखो 2 बट्टा यहां से बचेगा साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बट्टा 2। ये देखिए कोट इनवर्स, और ये क्या आएगा? कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट। तो ये आएगा कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बट्टा 2। लगभग काम आपका हो चुका है, कोट से कोट कैंसिल, ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा बट्टा 2। तो हम रिजल्ट के एकदम करीब है। तो अब क्या आ गया? y बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 बट्टा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? x बराबर टेन थीटा माना था, थीटा बराबर टेन इनवर्स x। तो यह आ जाएगा टेन इनवर्स x। dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का अवकलन 0 माइनस 1 बट्टा 2, टेन इनवर्स का 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 बट्टा 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो आपका रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आपको मैंने 7.2 प्रश्नावली के बारे में और उसके क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। तो आप इसको समझे, पढ़ें, कोई समस्या आई है तो मुझे कमेंट्स करें। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा साथ ही घंटी बटन दबाते, जिससे आप जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल राज क्लासेज फतेहपुर में। थैंक यू।